अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक जो है वो है स्कीम ऑफ बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं जो पॉसिबिलिटी है बल्कि गारंटी है इंशाल्लाह वही आएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और पेयरिंग स्कीम ने उनसे जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो की जा रही कि कैसे हम कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ हम करें। तो मैं आपको इस लेक्चर में 3 पार्ट ऐसे बताऊंगा कि जो इंतहाई आसान चैप्टर्स हैं और बिल्कुल इजी हैं, वो मैं आपको आज जो है ना वो चैप्टरों की पेयरिंग बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला पेयर है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक MCQs आना है 1 नंबर का और 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं अगर उनको हल करने के लिए कौन सा जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 1। नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के लिए बायोलॉजी क्या कर रही है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी है, जो मेडिसिन हैं वो बायोलॉजी है, इसके एग्रीकल्चर में बायोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन एड्स एंड हेपेटाइटिस। तो बेटा याद रखना है, जो बीमारी के मुतालिक होता है और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ख़राबियाँ होती हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। तो ये था तीसरा। ठीक है, इसके काजेज़ भी और इसके क्योर भी आपने बताने हैं। तो नंबर 5 पे है डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स स्टार्ट पे ही है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, सेल ऑर्गेनेली लेवल, इंडिविजुअल लेवल, और ये सारे लेवल हैं। ठीक है, तो सेल लेवल, ये लेवल आपने लाजमी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है बायो एलिमेंट्स के हवाले से। आपसे टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या इंडिविजुअल लेवल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 5 है एंड पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में है कि हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंजर्वेशन, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आपने शॉर्ट कर लेना। तो ये था पहला चैप्टर नंबर 1। इसके ये लॉन्ग आने हैं, एक MCQs आना है और एक 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपका कितना बन जाता है, ये 10 नंबर का आपका ये पहले चैप्टर में से पेपर आना है। अब इसका जो पेयर है वो जो है ना चैप्टर नंबर 14 से, ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। इसके अलावा मैं आपको 3 पार्ट ऐसे बताऊंगा बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर लें। 5 आते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये बहुत लेंथी है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसमें से बहुत शॉर्ट करके जो है ना अपनी तरफ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 जो है ना वो आपको मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जो है ना वो अपनी तरफ से कम है, ये इसके अलावा भी और बन जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ना इसके टाइप्स आपने करनी है सेल्स की। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की भी आगे टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की भी। तो दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो आपने ल्यूकीमिया वगैरह होती है, तो ब्लड कैंसर हो जाता है वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 3 पे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफ्रेंशिएट है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हार्ट अटैक एंड हाइपर टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि ये आगाही कुछ जो है ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों को आगाह करना होता है कि बच्चों को पता भी है कि नहीं है, तो इसलिए ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में तो पक्की आनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, रात के वक्त तो स्टोमेटा बंद होते हैं, दिन के वक्त तो ओपन होते हैं। ये कंसेप्ट आपने यूट्यूब पे देख लें, जहाँ पे मर्जी एक लेक्चर ले लें, बहुत ईजी है। नोट ऑन इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी क्या है, जो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी की एबिलिटी टू डिफेंड फॉरेन केमिकल्स, फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह, बाहर के जो केमिकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो लड़ाई करती है, जो हमें महफूज करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन अ वाटर पोटेंशियल। ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना आपने। और एंड पे है 9 वाला, कोहेशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट इन जाइलम वगैरह में, ये भी आपने कर लेनी है। तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग जो आ सकते हैं, तो आएंगे इंशाल्लाह इसमें से, इंशाल्लाह इसी में से आएगा पेपर। चैप्टर नंबर 14 का पेयर है चैप्टर नंबर 1 से, और इसमें से MCQs आने हैं 2, और ये इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और 4 नंबर का ये लॉन्ग आएगा। मतलब क्या कि इसमें से भी 4 और 2 6 और 4 10 नंबर में से 10 नंबर का इसमें से भी आएगा। तो ये एक पार्ट की बात।